अर्जुन सिंह काफी देर तक सोचता रहा। फिर मन ही मन कुछ निश्चय करके उसने पारुल से कहा, पारुल, मुझे इस बात का शुरू से मलाल रहा कि मैं पैर की चोट के चलते देश के काम नहीं आ सका। लेकिन बाहर के न सही, देश के अंदर पैदा हुए कैंसर को मिटाने के लिए तो कुछ कर ही सकता हूँ। अच्छा ये बताओ, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन क्या उसके खिलाफ शिकायत करने पर कोई कार्रवाई करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता अर्जुन। एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस समर सिंह की तिजोरी में बंद है। ठीक है पारुल, मुझे उन लोग के हवाले कर दो। जिंदगी और मौत के इस संघर्ष में अगर समर प्रताप सिंह के खिलाफ मैं कुछ कर पाया तो मानवता के लिए किया गया। यह एक ऐसा काम होगा जिसको करके मुझे लगेगा मेरी जिंदगी का सपना साकार हुआ। और कहीं मैं शहीद हो गया तो कोई बात नहीं, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है। नहीं अर्जुन नहीं, ऐसा मत सोचो। ऐसा करना सुसाइडल होगा। मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकती। अरे रुको पारुल, इतने कीमती आंसू बेकार में मत बहाओ। मैं आंख मीच कर कुतुब मीनार से कूदने थोड़े ही जा रहा हूँ। अरे भाई, मिलिट्री को 5 साल दिए हैं तो कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा। बाकायदा स्ट्रेटजी बनाएंगे। और तुम जानती हो कि मैं अर्जुन हूँ। कृष्ण भगवान द्वारा दिए गए गीता के उपदेशों का पालन करूँगा। थाली में सजाकर अपना सर उनको भेंट नहीं करूँगा। तुम्हें कुछ तो पता होगा उसने योगेंद्र को कैसे वश में किया था। समर सिंह का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? इसके बाद पारुल और अर्जुन सिंह काफ़ी देर तक विचार विमर्श करते रहे। अर्जुन ध्यानपूर्वक पारुल की बात सुनता रहा और एक एक बारीकी समझता रहा। ये बताओ पारुल, क्या किसी तरह से नर्सिंग होम के अंदर कोई पिस्टल या हथियार लेकर जाया जा सकता है? अर्जुन, मुझे तो ये असंभव सा लगता है। अंदर ले जाने से पहले ये इंसान की गहन चेकिंग करते हैं। पारुल, क्या तुम कभी समर सिंह के नर्सिंग होम के अंदर गई हो? सवाल ही पैदा नहीं होता भाई। अंदर से आदमी की डेड बॉडी ही बाहर आती है। बातों बातों में इतना पता चला है कि अंदर एक टॉर्चर चैम्बर है, एक लेबोरेटरी है जहां वो मानव अंगों को स्टोर करता है, और एक जेल है जहां शायद बच्चे कैद हैं। तुम्हारे बेहोश होते ही समर के आदमी तुम्हारी सघन तलाशी लेंगे, और अगर कोई हथियार हुआ तो उसे बाहर ही रख लिया जाएगा। चलो पारुल, देखा जाएगा। वैसे भी हमारी लड़ाई हैवानियत के खिलाफ इंसानियत की लड़ाई है। ईश्वर हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो रात में मैं कुछ स्ट्रेटजी बनाऊंगा जो कल समर सिंह की लंका में जाने से पहले तुम्हें बता दूंगा। ऑल द बेस्ट पारुल। हम लोग कल समर सिंह से मिलने जा रहे हैं। अगले रोज समर सिंह के नर्सिंग होम पहुंचकर अर्जुन ने कहा, डैडी, आप महान हैं जो आपने जात पात गरीबी अमीरी को नज़रअंदाज करते हुए मुझे पारुल के पति के रूप में स्वीकार किया है। इन बातों का ध्यान तो मुझे कभी आता ही नहीं है। मैं तो बस जितना हो सके मानव सेवा करना चाहता हूँ। पारुल ने कहा, मुझे यहाँ से कॉलेज जाने में असुविधा होती है। मैंने कहा, ठीक है, तुम शहर जाकर रहो। मैं तो अपने आखिरी समय तक लोग की इसी तरह सेवा करते रहना चाहता हूँ। आओ, अब समय वेस्ट न करके तुम दोनों की इंगेजमेंट सेरेमनी कर देते हैं। मैंने भी अपने किसी मिलने जुलने वाले को बुलाया नहीं है। बस मेरी पत्नी, 2-3 डॉक्टर्स और सिक्योरिटी वाले ही इस समारोह में शामिल होंगे। मैं दरअसल बहुत अधिक सादगी में विश्वास रखता हूँ। हाँ डैडी, देख रहा हूँ आपकी सादगी, लेकिन कम से कम अपने कुछ पेशेंट और नर्सिंग स्टाफ को तो बुला लीजिए। नहीं, उसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे ज़्यादातर रोगी मानसिक पीड़ा से ग्रस्त हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि कार्यक्रम में कोई व्यवधान आए या उन्हें किसी बात की तकलीफ हो। आप भी कमाल है डैडी
कितना ख्याल रखते हैं अपने मरीजों का। दूसरी तरफ दुनिया ऐसे कमीने डॉक्टर से भरी हुई है जो इंसान का खून तक चूस जाते हैं। दिल, जिगर, गुर्दा और शरीर के अन्य अंगों की मार्केटिंग करते हैं। कोरोना पीरियड में तो ऐसा प्रायः देखने में आया था। मैं तो ऐसे डॉक्टर्स को इंसान नहीं, ऑक्टोपस मानता हूँ। ऐसे हैवानों को धरती से मिटा देना चाहिए। एक तरफ वो लोग हैं और दूसरी तरफ आप जैसे देवता। अर्जुन समर सिंह उसकी पत्नी और दूसरे डॉक्टर्स के चेहरे पर आते जाते भावों को पढ़ने का प्रयास कर रहा था। समर सिंह उद्वेलित हो उठा था और अर्जुन सिंह से आंख नहीं मिला पा रहा था। परेशान सा इधर उधर ताक रहा था और कभी कभी पारुल को घूर कर देखता था। उसे पारुल पर शक होने लगा था कि कहीं उसने समर सिंह के इस घृणित कार्य का राज तो नहीं खोल दिया। चलो जाने दो इन बातों को। आज इस खुशी के अवसर पर इन बातों में क्यों अपना समय जाया करें। एंगेजमेंट सेरेमनी के बाद समर सिंह ने कहा, मेरी तरफ से तुम दोनों आज से पति पत्नी हो। आओ अर्जुन सिंह, अब हम लोग अपनी स्टेट में घूमने चलते हैं। पापा, स्टेट तो हमने पिछले हफ्ते ही देख ली थी। आज क्यों ना आपका नर्सिंग होम देख लें? नहीं, हरगिज नहीं। मैं नहीं चाहता कि हमारे जाने से डॉक्टर्स और मरीज डिस्टर्ब हों। ठीक है, जैसा आप चाहें। रात में डिनर के समय वेज और नॉन वेज दोनों तरह के फूड आइटम्स परोसे गए। बार बार अर्जुन नज़र उठाकर पारुल को देख लेता था। जैसे ही अर्जुन कस्टर्ड खाने को हुआ, पारुल ने उसे इशारे से मना किया। अर्जुन सिंह समझ गया कि कस्टर्ड में बेहोशी की दवा मिलाई हुई है। अतः उसने बड़ी होशियारी से कस्टर्ड मनी प्लांट के गमले को खिला दी और थोड़ी ही देर में बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। अर्जुन के गिरते ही समर सिंह खड़ा हो गया और अपने डॉक्टर्स को निर्देश दिया, इसे रूम नंबर 36 में ले जाइए। आज ही इसके हार्ट और किडनी को निकालने की व्यवस्था कीजिए। हम पर पार्टी का बहुत प्रेशर है। समर सिंह ने पारुल से कहा। थैंक्स पारुल। सर, अब तो मेरे भाई को रिहा कर दीजिए। हरगिज नहीं, मेरी तुमसे 5 केस लाने की बात हुई थी। जाओ, शहर जाकर तीसरे मानव शरीर को तलाश करो। सर, ऐसा जुल्म मत कीजिए। आपने केवल 2 आदमियों के लिए कहा था और वो मैं ला चुकी हूँ। प्लीज़ प्लीज़ सर, मुझे मेरा भाई लौटा दीजिए। मेरे बिना रोता हुआ उदास रहता होगा। हम पर तरस खाइए, हमारे माँ बाप नहीं हैं, प्लीज़। समर सिंह ने अपनी कड़क आवाज में गार्ड से कहा, जाओ ले जाओ इस लड़की को और शहर छोड़ दो। पारुल रोती रही, लेकिन गार्ड्स उसे फर्श पर घसीटते हुए बाहर ले गए। अर्जुन सिंह बड़े ध्यान से बीच बीच में आंख खोलकर बारीकी से चीज़ों का अध्ययन कर रहा था। समर सिंह का नर्सिंग होम बहुत विशाल था। एक हॉल था जिसमें बहुत सारे बेड्स की व्यवस्था थी, जिन पर मरीज मुर्दों की तरह पड़े हुए थे। उनके चेहरे सफ़ेद थे, लगता था उनका सारा खून निचोड़ लिया गया है। डॉक्टर्स ने अर्जुन को कमरा नंबर 36 में लेटर दिया। एक डॉक्टर शर्मा ने अर्जुन सिंह को देखते हुए कहा, कितना बाका नौजवान है, लेकिन इसकी उम्र भगवान ने आज तक ही लिखी थी। कल इसके अंग निकाल लिए जाएंगे और ये भगवान को प्यारा हो जाएगा। 12 बजे के लगभग नर्सिंग होम की लाइट बंद कर दी गई और पूरे नर्सिंग होम में हल्का सा प्रकाश रहने दिया गया। 1 घंटे के बाद अर्जुन सिंह बिस्तर से उतरा और बड़ी सावधानी से कमरे का गेट खोलकर बाहर कॉरिडोर का निरीक्षण करने लगा। उसने देखा कॉरिडोर में गार्ड्स बंदूक लिए पहरा दे रहे हैं।
अर्जुन सिंह उनसे छुपता हुआ कमरों में झांकने लगा। उसने देखा एक कमरे में डॉक्टर्स एक मरीज का हार्ट निकाल रहे थे। बेहोशी में भी मरीज छटपटा रहा था। दूसरे कमरों में मरीज मौत से रूबरू होने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। एक कमरा अपेक्षाकृत बड़ा था और शायद यही टॉर्चर रूम था। अर्जुन ने देखा कैसे वहाँ बेबस मरीजों पर अत्याचार किया जा रहा है। इन लोगों को मरीज कहना तो उचित नहीं होगा, क्योंकि जब वो इस नर्सिंग होम में आए होंगे तो ठीक ठाक ही रहे होंगे। एक व्यक्ति के प्लास से वो लोग नखून खींच रहे थे और वह व्यक्ति दर्द से कराह रहा था और चीख रहा था, लेकिन उन लोगों को उस पर जरा भी दया नहीं आ रही थी। एक कमरा काफ़ी बड़ा था जिसमें तरह तरह के ऑपरेटर्स और डॉक्टरी के सामान रखे हुए थे। अर्जुन समझ गया कि यही लैब है, समर सिंह का नरक। अंदर एक गार्ड स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। अर्जुन बड़ी सावधानी से गेट खोलकर लैब में दाखिल हुआ और इससे पहले कि गार्ड हरकत में आता, उसे अर्जुन सिंह ने अपने मजबूत शिकंजे में ले लिया। इस दाव को मिलिट्री ट्रेनिंग में डेथ ट्रैप कहते हैं। गार्ड छटपटा कर अपना हाथ बंदूक की ओर बढ़ाने लगा, लेकिन अर्जुन सिंह ने मजबूती से उसके हाथ को खींच लिया। थोड़ी देर की कशमकश के बाद गार्ड वहीं ढेर हो गया। अर्जुन सिंह ने उसकी बंदूक छीन ली और देखने लगा लैब में क्या क्या है। एक डीप फ्रीजर में ढेर सारी खून की बोतल रखी हुई थी, जिन पर उनके ब्लड ग्रुप के टैग लगे हुए थे। अर्जुन समझ गया कि यह खून समर सिंह ने नर्सिंग होम में भर्ती मरीजों के शरीर से निकाला है, इसीलिए मरीजों के चेहरे खून की कमी के कारण सफ़ेद पड़ गए हैं। कुछ सोचकर उसने सभी बोतलों के कॉर्क खोलकर ब्लड को ड्रेन आउट कर दिया। उसके बाद उसने वहां रखे सारे apparatus तोड़ दिए। हार्ट और दूसरे अंग निकालकर उसने बाहर फेंक दिए। गेट पर आकर उसने गार्ड को चेक किया, वो मर चुका था। उसकी जेब में एक मोबाइल था। अर्जुन सिंह ने मोबाइल से पारुल को फ़ोन लगाया। पारुल सो चुकी थी, पर मोबाइल की आवाज़ से वह जाग गई। मैं अर्जुन बोल रहा हूँ। पारुल, जो मैं कहूँगा उसे टेप कर लो, और अगर मैं यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाया तो उस टेप को आग की तरह सोशल मीडिया में फैला देना। दिल्ली जाकर होम मिनिस्टर से मिलना और उन्हें यहाँ के हालात से अवगत करा देना। पारुल, मैंने इनकी लैब को तहस नहस कर दिया है। नर्सिंग होम की हालत बहुत ही खराब है। मरीजों के चेहरे खून की कमी से सफ़ेद पड़ गए हैं। ये लोग मानव अंगों की तस्करी करते हैं। मैं इनके द्वारा स्टोर किए गए मानव अंगों की फुटेज तुम्हें भेज रहा हूँ। समर सिंह ने मरीजों को जिंदा लाश बना दिया है। तुम सच कह रही थी। समर सिंह हैवानियत की सारी हदें पार कर चुका है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है वो ये सब पैसे के लिए कम, अपनी सनक के लिए ज़्यादा कर रहा है। समर सिंह दिमागी तौर पर एक मरीज है। मैं जानता हूँ कि अगर मुझे पकड़ लिया गया तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मार डालेंगे। यहाँ पर 24 घंटे समर सिंह के गार्ड असलहा और बंदूक लेकर गश्त करते रहते हैं। अभी मैं बच्चों तक नहीं पहुँच पाया हूँ, पर उनके रोने, चीखने चिल्लाने की आवाज़ मैंने सुनी है। पारुल, कोई गेट पर है। फोन बंद कर रहा हूँ। अगर जिंदा बचा तो जरूर मिलूंगा। कमरे में एक गार्ड गेट खोलकर आया। अर्जुन सिंह गेट के पीछे छुपा हुआ था। अर्जुन सिंह ने गेट बंद करके उसे काबू में करना चाहा, लेकिन गार्ड अपने आप को छुड़ाकर दूर हो गया। उसने विसिल बजानी चाहिए, लेकिन झपट कर अर्जुन सिंह ने उसे धर दबोचा। अर्जुन उसका गला मजबूती से दबा रहा था। गार्ड लगातार अर्जुन पर घूंसों से वार कर रहा था, पर अर्जुन मजबूती से उसका गला तब तक दबाता रहा जब तक उसके प्राण पखेरु नहीं उड़ गए। अर्जुन ने तेजी से जगह जगह से उनके कपड़े फाड़ दिए, ताकि ऐसा लगे कि रात में इन लोगों की आपस में लड़ाई हुई
और लैब को इन्हीं लोगों ने तहस नहस किया है। इसके बाद अर्जुन सिंह चुपचाप आकर अपने कमरे में लेट गया। सुबह पूरे नर्सिंग होम में कोहराम मच गया। समर सिंह का पारा 7वें आसमान को छूने लगा। वो पागल सा हो गया। अपनी केन से सुरक्षा कर्मियों, डॉक्टर्स और जो कोई भी उसके सामने आया उसकी पिटाई करने लगा। जाकर पता लगाओ कि किसने किया है मेरे करोड़ों का नुकसान। 15 मिनट के अंदर उसे मेरे सामने पेश करो, वरना मैं सबको गोली से उड़ा दूंगा। डॉक्टर्स में से 3 डॉक्टर उसके विश्वास पात्र थे। अन्य डॉक्टरों को शायद विवश करके उसने अपनी पाप की दुनिया का भागीदार बनाया था। कुछ समय उपरांत उन डॉक्टर्स ने आकर समर सिंह को बताया, सर, शायद एक सुरक्षा गार्ड मधुकर, जो बहुत दिनों से छुट्टी पर जाना चाहता था और जिसे हम लोग छुट्टी नहीं दे रहे थे, उसी ने नाराज होकर यह तबाही मचाई है। दूसरे गार्ड ने उसे रोकना चाहा। दोनों में आपस में लड़ाई हुई, जिसमें दोनों की मौत हो गई है। समर सिंह काफी देर तक अपना सिर पकड़कर बैठा रहा। आज ब्लड का कंसाइनमेंट भेजना था, उसका क्या होगा? अब तो हम लैब के पुनर्निर्माण से पहले कुछ भी नहीं कर सकते, किसी का ऑर्गन भी नहीं निकाल सकते। तीनों में से एक डॉक्टर ने जवाब दिया, आप सही कह रहे हैं सर, हम अर्जुन सिंह के अतिरिक्त किसी का ब्लड भी नहीं ले सकते। हम सभी मरीजों का खून निचोड़ चुके हैं। अगर हम किसी का ब्लड लेंगे तो उसकी मौत हो जाएगी। हमारा तो सत्यानाश कर दिया 2 कौड़ी के गार्ड मधुकर ने। अब मेरा मुंह क्या ताक रहे हो? जाओ, जितना भी पैसा लगे लगाओ, जल्दी से जल्दी लैब का पुनर्निर्माण करवाओ। अर्जुन सिंह की किडनी के बदले हम पार्टी से ऑलरेडी 5 करोड़ रुपए ले चुके हैं, लेकिन अभी तो हम कुछ दिनों तक उसकी किडनी निकालने की सोच भी नहीं सकते। ठीक कह रहे हैं सर, जब तक लैब का पुनर्निर्माण नहीं हो जाता तब तक तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ रोज बाद उन्हें आधी रात में उठकर अर्जुन सिंह ने तकियों को बीच में रखकर ऊपर से चादर उड़ा दी, जिससे देखने वालों को लगे कि कोई सोया हुआ है। उसने कॉरिडोर का मुआयना किया और पाया कि सिक्योरिटी उस दिन हुई घटना के कारण ज़्यादा मुस्तैद थी। अर्जुन सिक्योरिटी गार्डों की नज़रों से बचता हुआ उस दिशा में गया जहाँ से बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती थी। कॉरिडोर के अंत में अर्जुन ने देखा एक छोटी सी जेल थी, जिसमें सभी बच्चे थे। गेट पर ताला लटका था और वहाँ एक गार्ड पहरा दे रहा था। अर्जुन सिंह को गार्ड ने देख लिया। गार्ड ने तुरंत रिवॉल्वर अर्जुन सिंह पर तान दी। अर्जुन सिंह ने बिना डरे कड़क आवाज में ऐसे कहा जैसे वह स्टाफ का आदमी हो, गार्ड, जरा गेट खोलो, बच्चों का चेकअप करना है। तुम कौन हो? हमने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। अर्जुन ने कहा, देखता कैसे बेटा, हम आज ही तो आए हैं। यह कहकर अर्जुन सिंह ने फुर्ती से गार्ड के रिवॉल्वर वाले हाथ को मरोड़ दिया। रिवॉल्वर छिटक कर दूर जा गिरी। इससे पहले कि गार्ड शोर मचाता, अर्जुन ने कसकर उसके गले को अपने शिकंजे में ले लिया। गार्ड की घुटी हुई आवाज निकल रही थी, जो ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। अर्जुन जब आश्वस्त हो गया कि गार्ड का काम तमाम हो गया है, तो उसने उसकी जेब से कुंजी निकालकर गेट खोला और बच्चों से कहा, घबराओ नहीं बच्चों, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हें इस जेल से रिहा कराने आया हूँ। बच्चों ने पूछा, क्या आप पुलिस अंकल हैं? नहीं, मैं सेना का अधिकारी हूँ। अंकल, सेना तो पुलिस से भी बड़ी होती है। इसके बाद बच्चे रो रो कर अर्जुन से तरह तरह की शिकायतें करने लगे। अंकल, ये लोग हमें बहुत बांटते हैं, खाना भी बहुत कम देते हैं, हम भूखे मर रहे हैं, हमें बचा लीजिए अंकल, हमें घर की बहुत याद आती है। बच्चों, बिल्कुल शोर मत करो, नहीं तो हम सब लोग पकड़े जाएंगे। देखो बच्चों, मैं तुम लोग को बचाने ही आया हूँ, लेकिन अभी शायद थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम लोग बहादुरी के साथ यहाँ रहो। मुझे इस गार्ड की लाश को भी ठिकाने लगाना है। अर्जुन उस कमरे में गार्ड को छुपाने की कोई जगह ढूंढ रहा था, लेकिन
कोई जगह उसे सूझ नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि अगर वो गार्ड को बच्चों के कमरे में छोड़ जाएगा तो बच्चों को रात में डर लगेगा और सुबह समर प्रताप बच्चों पर बहुत अत्याचार करेगा। अर्जुन को परेशान देख के बच्चे ने कहा, अंकल इसे सुरंग में डालकर बंद कर दीजिए। अर्जुन सिंह चौंक गया। क्या यहाँ कोई सुरंग है बच्चों? क्या बच्चों ने अर्जुन को पत्थर हटाकर सुरंग दिखाई। अर्जुन सिंह ने तुरंत उस सुरंग में जाकर देखा। कुछ दूरी पर सुरंग बंद हो गई थी। वहां भी एक भारी सा पत्थर लगा हुआ था। अर्जुन सिंह ने मजबूती से उस पत्थर को हटाना चाहा, पर वो पत्थर न जाने कब से वहां लगा हुआ था कि टस से मस नहीं हो रहा था। अर्जुन ने अपनी पीठ लगाकर पूरी शक्ति से पत्थर को ऊपर करने का प्रयास किया। पत्थर थोड़ा सा ऊपर हुआ। अर्जुन ने झांक कर देखा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सुरंग नर्सिंग होम के बाहर खुल रही थी। फिर क्या था, अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगा दी और पत्थर को वहां से हटा दिया। अर्जुन ने समय देखा। इस समय रात के 4 बजने वाले थे। अर्जुन तेजी से बच्चों के कमरे में आया और उसने गार्ड की तलाशी ली। उसकी जेब में एक मोबाइल था। उसने तुरंत पारुल को फ़ोन लगाया। पारुल, ध्यान से सुनो, मैं आज भी कुछ यहाँ के फ़ोटोज़ तुम्हें भेजूँगा। यह सब तुम्हें सोशल मीडिया पर वायरल करने हैं और कुछ लोगों को लेकर तुरंत नर्सिंग होम की उत्तर दिशा की बाउंड्री वाल पर पहुँचो। मैं बच्चों को समर सिंह की कैद से आज़ाद कर रहा हूँ। नीलू की आज़ादी की खबर सुनते ही पारुल विवल सी हो गई। मैं लोगों को लेकर आधे घंटे में ही वहाँ पहुँच रही हूँ। अर्जुन सिंह ने एक एक करके बच्चों को सुरंग से बाहर तक पहुंचा दिया। कुछ देर बाद अर्जुन को 2 गाड़ियां आती हुई दिखाई दी। गाड़ी से उतरकर पारुल ने तेजी से दौड़कर नीलू को सीने से लगा लिया। पारुल, मैं जा रहा हूं समर सिंह से आखिरी मोर्चा लेने। मेरा समय से अपने रूम में पहुंचना बहुत आवश्यक है, अन्यथा समर सिंह सतर्क हो जाएगा। पारुल अर्जुन के गले लग गई। जाओ, मैं आज तुम्हें नहीं रोकूंगी। तुम्हें समर सिंह के द्वारा बनाए चक्रियों की अंतिम कड़ी को भेज दूंगा। हमारी दुआएं और भगवान का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। हर हालत में तुम्हें जिंदा वापस आना है। अंदर के क्या हालात हैं? बहुत दयनीय। मरीजों की हालत देखकर रोना आता है। आज भी 2 मरीज मरे हैं जिनकी हार्ट और किडनी समर प्रताप बेच देगा। अर्जुन, क्यों ना हम लोग ऐसा करें कि जब समर सिंह 2 आदमियों की लाश गेट से बाहर लाए तभी हम लोग उसे पकड़ ले। ऐसा नहीं होता है पारुल। डेड बॉडी कहीं बाहर नहीं निकाली जाती। समर सिंह ने नर्सिंग होम की बाउंड्री के अंदर ही एक मौत का कुआं बना रखा है। सारी डेड बॉडीज उसी में डाल दी जाती हैं। अब मुझे जाने दो, समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अगर किसी ने मेरे रूम की तलाशी ले ली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। समर सिंह कह रहा था मेरे शरीर से हार्ट और किडनी परसों निकाली जाएगी, यानी परसों तो सारा राज खुल ही जाना है। पारुल, तुम हर चीज़ परसों के हिसाब से प्लान करो और आंखों से आंसू पूछ लो। जरा तो मुस्कुराओ, ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा ही याद आए। हाँ, अगर मुझे कुछ हो जाए तो अपने पुराने प्यार राहुल के पास चली जाना। क्या अर्जुन, इतने टेंस एटमॉस्फेयर में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है? हाँ पारुल, इंसान चला जाता है, बस उसकी बातें, उसकी यादें रह जाती हैं। बाद में इन्हीं के सहारे तो जिंदगी बितानी पड़ती है। अर्जुन सुरंग में दाखिल हो गया। वापस आकर अर्जुन सिंह ने गार्ड की रिवॉल्वर अपनी जेब में रख ली और गार्ड को सुरंग में घुसाकर पत्थर लगाकर फिर उसने सुरंग को बंद कर दिया। अर्जुन जाकर चुपचाप अपने कमरे में सो गया। अर्जुन को मालूम था कि सुबह सुनामी आने वाली है। सुबह होते ही नर्सिंग होम में तहलका मच गया। जेल में ताला लगा हुआ था, किंतु बच्चे नदारद थे। समर प्रताप सिंह पुनः आपे से बाहर हो गया। क्या हो रहा है मेरे नर्सिंग होम में? कोई तो है जो यहाँ पर तबाही मचा रहा है, लेकिन तुम लोग उसे तलाश नहीं कर पा रहे। जाओ, जाकर उसे ढूंढो।
और ढूंढकर मेरे सामने लाओ। तीनों डॉक्टर और सुरक्षा गार्ड ने नर्सिंग होम की गहन चेकिंग की, लेकिन उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। न बच्चे मिले, न वो सुरक्षा गार्ड। उन्होंने आकर समर सिंह को बताया, हमें लगता है कि गार्ड बागी हो गया है और वो ही बच्चों को लेकर भाग निकला है। सर, ये गार्ड हमारे लिए खतरा बन सकता है। अगर बाहर जाकर उसने अपनी जबान खोली तो हमारे लिए बहुत बुरा हो सकता है। ऐसा करो कि सारे खबरियों को सूचित कर दो कि जहाँ भी वो गार्ड मिले उसको गोलियों से भून दे। कल पार्टी अर्जुन की किडनी लेने आ रही है, इसलिए तुम लोग कल 10 बजे तक उसके वाइटल ऑर्गन्स निकाल लो। अभी जाकर उसका एक बोतल खून निकाल कर मुझे ला कर दो। तीनों डॉक्टर ने जाकर अर्जुन सिंह का एक बोतल खून निकाला। उनमें से एक डॉक्टर शर्मा ने कहा, न जाने क्यों मेरा मन नहीं मानता कि इतने सुंदर हृष्टपुष्ट इंसान के ऑर्गन निकालकर हम इसे मौत के घाट उतारते हैं। इसकी शक्ल हूबहू मेरे बेटे से मिलती है। मुझे इसमें अपना बेटा नजर आता है। ऐसा ही था मेरा बेटा जिसकी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। शायद भगवान ने मुझे मेरे किए की सजा दी है। तुम ठीक कह रहे हो डॉक्टर, ऐसी बातें सोचना भी हम लोग के लिए एक अपराध है। अगर समर सिंह को इसकी भनक भी लग गई तो वो तुम्हारे साथ क्या बर्ताव करेगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। मेरे भाई, अब बहुत देर हो चुकी है, हम बहुत आगे निकल आए हैं। जरा सी लालच ने हमें जघन्य पाप कराए, जिसके लिए भगवान हमें कभी माफ नहीं करेगा। ठीक है, तेरे हाथ कांपेंगे, कल तुम कुछ मत करना, इसकी चीरफाड़ हम करेंगे। डॉक्टर शर्मा ने कहा, सही कह रहे हैं आप लोग, अब कोई गो बैक नहीं है। आप लोग समर सिंह को यह खून की बोतल दे आइए। मैं अब उसके सामने नहीं जाना चाहता। उन लोगों के जाने के बाद डॉक्टर शर्मा ने कहा, उठो अर्जुन, एक बार फिर महाभारत दोहरा दो, नाश कर दो इस पाप की नगरी और दुर्योधन का। मैं जानता हूं कि तुम मुझे सुन रहे हो। मैं कल रात 4 बजे तुम्हारे कमरे में आया था। यहाँ मैंने देखा तुम तकियों पर चादर डालकर चले गए थे। मुझे मालूम है कि यहाँ पर हो रही विनाश लीला तुम ही कर रहे हो। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। आंखें खोलो मेरे अर्जुन। अर्जुन ने आंखें खोलकर डॉक्टर शर्मा को नमस्कार किया और पूछा, डॉक्टर को तो हम भगवान का दर्जा देते हैं, आप कैसे आ गए इस राक्षस के चुंगल में? डॉक्टर शर्मा ने अपनी व्यथा और आप बीती अर्जुन को सुनाई। इस तरह मैं इस दुष्ट के चंगुल में फंसता चला गया। क्या मैं तुम्हारी इस धर्म की लड़ाई में कुछ काम आ सकता हूँ? मुझे ये बताइए कि क्या इन मरीजों में से कोई ऐसा है जो मेरे साथ खड़ा हो सकता है? नहीं, मुझे नहीं लगता ये लोग तुम्हारी कोई सहायता कर सकेंगे। समर प्रताप सिंह ने इन लोगों को जिंदा लाश बना दिया है। अच्छा शर्मा सर, कोई बात नहीं, अब तो मैं अकेला भी नहीं, आप इस लड़ाई में मेरे साथ हैं। आप मेरी एक सहायता कर सकते हैं। ये पिस्टल आप अपने पास रख लीजिए, शायद ऐन वक्त पर ये मेरे काम आए। दूसरे, क्या आपके पास मोबाइल है? मुझे कहीं किसी से ज़रूरी बात करनी है। डॉक्टर शर्मा से फ़ोन लेकर अर्जुन ने पारुल को फ़ोन लगाया। ध्यान से सुनो पारुल, कल ये लोग मेरी किडनी और दूसरे पार्ट्स निकालेंगे, इसलिए ये तो निश्चित है कि मेरा ड्रामा कल तक ही चलने वाला है। इसलिए तुम अपनी पूरी ताकत झोंक दो। जितने भी तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनमें यह फोटोग्राफ, वीडियो और अपनी आवाज़ में संदेश टेप करके फैला दो। समर सिंह के आदमी बच्चों को खोजने निकल पड़े हैं, इसलिए नीलू को कहीं बाहर मत जाने देना और अन्य बच्चों के घर पर भी ये संदेश भिजवा दो। अगर कोई यहाँ का बच्चा नज़र आ गया तो यह बदमाश लोग उनके साथ कुछ भी कर सकते। अर्जुन, मेरा दिल पता नहीं क्यों तेजी से धड़क रहा है। कुछ अनिष्ट की संभावना मुझे अंदर ही अंदर खोखला बना रही है। अपना बहुत ध्यान रखना। डॉक्टर शर्मा ने पूछा, ये पारुल वही है ना जो तुम्हें यहाँ तक लाई थी? आज रात तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ नहीं अंकल, इन्हीं मुर्दा मरीजों में ज़िंदगी तलाशूंगा। शायद कल मेरी निर्णायक लड़ाई में इनमें से कोई मेरे काम आ जाए। अंकल, आप किस हद तक समर सिंह के खिलाफ जा सकते हैं? इस लड़ाई में समर सिंह के खिलाफ मैं अपनी जान की बाजी भी लगा सकता हूँ। ठीक है अंकल,
यहाँ कुछ हाईली एक्सप्लोजिव सिलेंडर हैं। मेरा इशारा मिलते ही आप उन्हें ब्लास्ट कर दीजिएगा। कल जब यह लोग मेरे अंग निकालेंगे तो मैं मरने का नाटक करूँगा। मिलिट्री में हमें सांस रोककर निर्जीव होने की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे हम दुश्मनों को गुमराह कर देते हैं। अर्जुन काफ़ी देर तक डॉक्टर शर्मा को अपनी कल की योजना के विषय में बताता रहा। रात पुनः उठकर अर्जुन हॉल में गया और वहाँ लेटे हुए मरीजों को जगाने का प्रयास करने लगा। मरीजों में बिल्कुल भी जान नहीं थी और उन्हें ऐसे खतरनाक इंजेक्शन लगाए गए थे कि उनके सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो गई थी। मरीजों के साथ बात करते हुए अचानक एक गार्ड की नज़र उस पर पड़ गई। वो तेजी से अर्जुन की ओर आया। गार्ड ने सीटी बजाना शुरू कर दिया। पहरा दे रहे अन्य गार्ड भी हरकत में आ गए और तेजी से हॉल की ओर भागे। अर्जुन भी मरीजों के बेड के नीचे होता हुआ कॉरिडोर तक भागा और तेजी से अपने रूम में जाकर लेट गया, लेकिन उसे भागते दौड़ते गार्ड्स ने देख लिया। कमरा नंबर 36 का गेट खोलकर 8-10 गनमैन कमरे में दाखिल हो गए और इससे पहले कि अर्जुन सिंह संभल पाता, उन लोगों ने अर्जुन सिंह को चारों तरफ से जकड़ लिया और धक्का देते हुए समर सिंह के सामने ले आए। एक गार्ड ने कहा, लीजिए सर, ये है आपका असली गुनहगार। गार्ड ने विस्तार से सारी घटना समर सिंह को बताई। समर सिंह गुस्से से तिलमिला गया और मुट्ठियां भींचते हुए बोला, तो तू है कमीने जिसने हमारा इतना नुकसान किया, लेकिन मैं तेरे खून की आखिरी बूंद से भी इस नुकसान की भरपाई करूंगा। ले जाओ इसे मेरी आंखों के सामने से। सबसे पहले इसे इतना टॉर्चर करो कि इसकी 7 पुश्तें तक जिंदगी याद रखे। इसके नाखून निकालो, उल्टा लटकाओ, -70 डिग्री के टॉर्चर में इसे घंटों बंद रखो। इसके बाद इसके सारे अंग निकाल कर फिर इसे मेरे सामने लाओ। मैं इसे मौत के कुएं के हवाले करूंगा। बुलाओ सारे डॉक्टरों को। समर सिंह का निर्देश मिलते ही गार्ड्स अर्जुन को टॉर्चर चैम्बर में ले गए। टॉर्चर रूम में ले जाकर अर्जुन सिंह को बहुत प्रताड़ित किया गया। उसके बाल नोचे गए, नाखून खींचे गए, हंटरों से मारा गया और जब वो बेदम सा लगने लगा तो उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर लिटा दिया गया। डॉक्टर्स अर्जुन के अंग निकालने के लिए ऑपरेशन की तैयारी करने लगे, लेकिन जब उन्होंने मॉनिटर चालू किया तो वो लोग दंग रह गए, क्योंकि मशीनों में कोई रीडिंग आ ही नहीं रही थी। एक डॉक्टर बोला, इसका मतलब यह मर चुका है। ऑपरेशन थिएटर में हड़कंप सा मच गया। सभी डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर आ गए। निकलते समय चुपचाप डॉक्टर शर्मा ने मोबाइल अर्जुन सिंह को पकड़ा दिया। बाहर जाकर डॉक्टर्स आपस में विचार विमर्श करने लगे। अब क्या जवाब देंगे हम समर सिंह को? वो तो हमें जिंदा चबा जाएगा। हे भगवान, हमें समर सिंह के रौद से बचा ले। डॉक्टर शर्मा ने कहा, कुछ भी हो समर सिंह को बताना ही पड़ेगा। आज उसे हम यह भी बताएंगे कि तुम्हारे टॉर्चर की वजह से अर्जुन की जान चली गई। डॉक्टर्स ने कहा, अरे वाह, आज तो बहुत बहादुर बन रहे हो। देखते हैं आज ये सूचना तुम ही समर सिंह को देना। उधर मौका देखकर अर्जुन ने पारुल को फोन लगाया। कहाँ तक पहुँचे हो तुम लोग? अभी थोड़ी देर में मुझे समर सिंह के सामने ले जाया जाएगा। चक्रव्यूह का अंतिम दरवाजा। देखो, मैं उसे बीत पाता हूँ कि अभिमन्यु की तरह मारा जाता हूँ। हम लाखों लोगों की दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम लाखों की तादाद में हैं और आधे रास्ते तक आ चुके हैं। गार्ड्स ने अर्जुन को लाकर लाश की तरह समर सिंह के सामने लिटा दिया। डॉक्टर शर्मा ने कहा, सर, बहुत गड़बड़ हो गई है। टॉर्चर करने से अर्जुन सिंह की मौत हो गई। क्या क्या बक रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोगों ने इसे इतना टॉर्चर किया ही क्यों? पार्टी आने वाली है, अब हम उसे क्या जवाब देंगे? तुम लोगों ने इसका ठीक से चेकअप भी किया है? चलो हटो, मैं देखता हूँ। जैसे ही झुककर समर सिंह ने अर्जुन की धड़कन देखनी चाहिए, अर्जुन ने समर सिंह को डेथ ट्रैप में ले लिया। गार्ड्स ने जैसे ही गोली चलानी चाहिए, अर्जुन ने शर्मा की जेब से रिवॉल्वर निकालकर 2 गोली गार्ड्स को मार दी।
और समर सिंह की कनपट्टी पर रिवॉल्वर लगाकर कहा, अगर किसी ने भी होशियारी दिखाई तो ये कुत्ता जान से जाएगा। समर सिंह तो इंसान नहीं, हैवान, वैशी, खूंखार, इंसानी दरिंदा है। तूने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, पर अब मेरी बारी है। तूने अपने गंदे कामों से मानवता को बहुत शर्मसार किया है। अब सब कुछ चुकाने का समय आ गया है। समर सिंह ने चुपचाप अपनी जेब से एक सिरिंज निकाली और पूरी शक्ति से अर्जुन सिंह के पेट में घुसा दी। अर्जुन सिंह छिटक कर दूर हो गया। समर सिंह आज़ाद हो गया। बस हो गए तेरे अरमान पूरे। अब हम तेरी ऐसी कद बनाएंगे कि तू जीने से भी पनाह मांगेगा। अब देख क्या रहे हो, ले लो इस कमीने को अपनी गिरफ्त में। इतना आसान नहीं है समर सिंह। तेरे आदमियों में से एक, सिर्फ एक आदमी माचिस की तिल्ली लिए बैठा है जो मेरे इशारे का इंतज़ार कर रहा है। तू बारूद के ढेर पर खड़ा है समर सिंह। मेरे इशारे पर वो तेरे हाईली एक्सप्लोसिव सिलेंडर्स को उड़ा देंगे। इतना भयानक विस्फोट होगा कि तेरे कान भी फट जाएंगे। समर सिंह, मैं तेरी पाप की इस दुनिया को जलाकर राख कर दूंगा। यही नहीं समर सिंह, मैंने तेरे नर्सिंग होम के फ़ोटो, तेरे बीमार मरीजों की दुर्दशा, तेरे टॉर्चर रूम में लोगों को दी जाने वाली यातना अपने मित्रों को भेज दी हैं, जिन्हें वो सोशल मीडिया पर वायरल कर चुके हैं। किसी भी वक्त प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री तेरे इस पाप की नगरी को नेस्तनाबूद करने आ जाएगी। इसलिए अब तू मिनट नहीं, सेकंड गिनना शुरू कर दे या अपने दुष्कर्मों का कच्चा चिट्ठा लिखकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर दे। इसी में तेरी भलाई है। यह सब सुनकर समर सिंह दहल गया। समर सिंह ने अपने आदमियों को आदेश दिया, जाओ बाहर जाकर सारी व्यवस्था देखो, गेट को मजबूती से बंद कर दो और भीड़ पर बेतहाशा गोलियां बरसाओ। इतने मैं अपने रसूख का इस्तेमाल करके सरकारी मशीनरी से मदद मांगता हूँ। गेट पर सुरक्षा कर रहे गार्ड में से एक गार्ड दौड़ता हुआ आया और घबरा के बोला, सर गेट पर हजारों आदमी इकट्ठा हो गए हैं, पुलिस भी आ गई है, हम क्या करें? समर सिंह के स्थान पर अर्जुन सिंह ने जवाब दिया, तुम लोगों का खेल अब खत्म हो गया है। ऑक्टोपस मेरे कब्जे में है। शांति से गेट खोल दो, इसी में तुम लोग की भलाई है, वरना भीड़ के हत्थे चढ़ गए तो तुम में से कोई नहीं बचेगा। सारे गार्ड्स, स्टाफ और डॉक्टर्स में भगदड़ मच गई। अर्जुन ने समर प्रताप सिंह को एक जोरदार घूसा मारा। बोला, चल, तू मुझे स्टेट दिखाता था, आज मैं तुझे स्टेट दिखाऊंगा, और विशेषकर तेरा बर्मुडा ट्रायंगल। अर्जुन और समर सिंह लड़ते हुए मौत के कुएं के पास जा पहुंचे। अर्जुन समर सिंह को मार मार के मौत के कुएं में डाइव लगाने वाली सीढ़ी पर चढ़ाने लगा और उसे डाइव स्थल पर ले गया। बोल कमीने, यहीं से नर्सिंग होम में मरने वाले और अपने दुश्मनों को सजा देता था ना तू? समर सिंह ने देखा उसके नर्सिंग होम में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। सभी समर सिंह को गालियां दे रहे थे और अर्जुन से प्रार्थना कर रहे थे, इसे नीचे उतार दो, हम इसे सजा देंगे। इस मौत के सौदागर को हम तड़पा तड़पा कर मारेंगे। समर सिंह का गला सूख गया था। डर के मारे उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहे थे। अंतिम समय में उसे एक एक कर अपने गुनाह याद आ रहे थे। उसका शरीर कांप रहा था। एक भरपूर चाटा मारते हुए अर्जुन ने कहा, तेरे गुनाहों की सजा देश का कानून देगा। आ, उतरा मेरे पीछे पीछे। समर सिंह के एक और कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। वो सोचने लगा कि वो क्या करे, और अंत में उसने जान दे देने का निर्णय किया और मौत के कुएं में छलांग लगा दी। चीखता चिल्लाता समर प्रताप सिंह मौत की गोद में जा समाया। पुलिस ने आकर स्थिति को अपने नियंत्रण में लिया और सभी लोगों को समर सिंह की कैद से आज़ाद कराया। अर्जुन और पारुल नीलू का हाथ थामे एक भयानक दुस्वप्न का अंत होते हुए देख रहे थे। अगर आपका हमारी कहानियों से मनोरंजन हो रहा है और ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।